एनपीए 15-16 अप्रैल 2026। आधा पार्ट हो गया था, आधा पार्ट आज कर रहा हूँ इसका, रिमेनिंग पार्ट। क्वेश्चन नंबर 26, पहला 26वां क्वेश्चन है, हाल ही में विजडन पुरस्कारों में महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बनी है? दीप्ति शर्मा। इसमें 9 पुरस्कार टोटल मिले हैं, उसमें से 7 पुरस्कार केवल भारतीयों को ही प्राप्त हुए हैं। इसमें क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन महिला बनी है? दीप्ति शर्मा बनी है क्रिकेटर ऑफ द ईयर। और साथ में लीडिंग T20 क्रिकेटर बने हैं अभिषेक शर्मा। लीडिंग T20 क्रिकेटर अभिषेक शर्मा। क्वेश्चन नंबर 27, ची हुआ हुआ की खान एक प्रसिद्ध खान है, ये किस देश में है? ची हुआ हुआ, ची चौ से कौन सा खनिज है? चांदी। तो चांदी की खान है ची हुआ हुआ, मैक्सिको में मिलेगी ची हुआ हुआ। और जकाटेक्स और ची हुआ हुआ दोनों खाने मैक्सिको में है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चांदी की खानों के नाम मैं बोल रहा हूं, जैसे ब्रोकन हिल्स और माउंट ईसा। ब्रोकन हिल्स और माउंट ईसा ये ऑस्ट्रेलिया में है। साथ में क्यूबेक ओंटारियो हमने झील देखी थी ना, एक ओंटारियो, जहां पे मैंने बताया था आपको कि नियाग्रा जलप्रपात है कनाडा के अंदर। तो क्यूबेक और ओंटारियो जो क्षेत्र है वो भी फेमस है चांदी के लिए, कनाडा में है। एरिजोना, मोंटाना और कोलोराडो, ये तो सारे आपको पता ही है। एरिजोना, मोंटाना, कोलोराडो ये मिलेंगे हमें यूएसए के अंदर। और साथ में पेटेसी बोलीविया में। ये चांदी के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं विश्व के अंदर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, लीवर का जो साइज होता है वो कितना होता है? 1.5 किलोग्राम का होता है लीवर की ये खास बात होती है कि ये रीजनरेट हो सकता है। अगर 75% तक लीवर खराब है, 25% बचा तो फिर नहीं होगा वो, ठीक। लेकिन ये छिपकली की पूंछ जैसे हम काट देते हैं और दोबारा से रीजनरेट हो जाती है, पूरी बन जाती है। तो बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन जो अपने आप को रिवाइव कर लेता है, फिर से वो नया हो जाता है, वो है लीवर में खास बात यह है कि लीवर के अंदर हमारे जो वसा में घुलनशील विटामिन है, कीड़ा KEDA, वो सारे घुलनशील विटामिन में से ए और डी विटामिन हमें यहाँ पे मिलेंगे। इसके साथ प्रोटीन मिलेगा। साथ में ये बिलिरुबिन का निर्माण करता है। लीवर का एक पार्ट होता है जो होता है बाइल जूस निर्माण करता है। बाइल जूस बनता तो पित्ताशय में है, मतलब क्या कहते हैं उसको, पित्ताशय पित्तरस बनाता है ना वो। तो पित्ताशय से जो पित्तरस निकलता है उसमें होता है बिलिरुबिन, ठीक। और बाइल जूस जो होता है वो हल्के पीले और हरे कलर का होता है, ठीक। इसका काम होता है जो बहुत ही एसिडिक फूड, अगर हमने कुछ खा लिया है तो उसके पाचन में उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। तो बिलिरुबिन कलर निर्धारण भी करता है हमारे वेस्टेज का, ठीक, येलो कलर वगैरह। और इसके अलावा और क्या बात थी लीवर के संबंध में, बताइए एक एक पॉइंट। ये यकृत में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट, हाँ, उसको किस रूप में संचित करता है? ग्लाइकोजन के रूप में संचित कर देता है। और बाद में जब जरूरत पड़ती है इसको फूड की, मतलब उसको वसा की और प्रोटीन की, बहुत लंबे टाइम तक व्रत कर लिया किसी ने, वसा प्रोटीन की जरूरत है तो वो ग्लाइकोजन को ही यूज करता है अपने प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, और ग्लूकोज में बदल देता है। हाँ, वही ग्लूकोज में बदल देता है। और यकृत में फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन पाए जाते हैं। हाँ, यकृत में फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, ये दो चीज प्रोटीन संश्लेषण करते हैं, ये दोनों चीजें। और बताइए। यकृत में विटामिन A, D, लोहा, तांबा संचित रहता है। इसी में ही हिपेरिन होता है जो रक्त को जमने नहीं देता बॉडी के अंदर। हिपेरिन का काम होता है ब्लड का थक्का नहीं बनने देता। तो बॉडी में जो सर्कुलेट होता रहता है ब्लड, वो किसके कारण? हिपेरिन के कारण होता है। तो वो भी लीवर से ही संबंधित है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर जनता को समर्पित कर दिया गया, इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्रगति पथ कह रहे हैं इसको, प्रगति पथ नाम से ये जाना जा रहा है, प्रगति पथ कह रहे हैं इसको। और इसकी लंबाई है 213 किलोमीटर। इसके अंतर्गत एशिया का सबसे लंबा एलिवेटेड उठा हुआ वन्यजीव गलियारा बनाया जा रहा है। यह गलियारा जो है 340 मीटर लंबा है। डाटकाली मंदिर से होकर ये गलियारा है, और ये देहरादून सहारनपुर को जोड़ने वाला एक गलियारा है 340 मीटर का। ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है हमारा मोहंड पास का क्या काम होता है? मोहंड पास एक दर्रा है जो कि देहरादून सहारनपुर के बीच में है, और वहीं पे ये हमें मिलेगा। राज्य की पहली टनल सुरंग जो है यहीं पे है, 340 मीटर लंबी। ये इसी को कह रहे हैं हम, जो एलिवेटेड सुरंग है ये। और इसको डाटकाली के नाम पे ही है, ये मां डाटकाली के नाम पे। किसके नाम पे है? मां डाटकाली के नाम पे है। क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन है अगला, भारत के इतिहास में जनगणना का नकारात्मक दशक किसे कहा जाता है? 1911 से 1921 तक। -3.1
-0.31% जनसंख्या गिर गई, -0.31% जनसंख्या गिर गई। तो कारण क्या रहा इसका? एक तो प्रथम विश्व युद्ध रहा इसका कारण, और साथ में स्पेनिश फ्लू इसका कारण रहा। देखिए, अगर आपसे कहेगा टीएफआर क्या है भारत का टीएफआर वर्तमान में क्या है? 2.1 था, लेकिन अभी ये गिर गया है। अभी हमारी जनसंख्या नियंत्रित हो रही है, मतलब धीरे धीरे। टीएफआर का मतलब होता है टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है? हर व्यक्ति 2 बच्चे पैदा करता है, इसका मतलब, ठीक। मतलब उसमें ये नहीं था, हर व्यक्ति 2 बच्चे पैदा करता है अगर समान रूप से बांट दिया जाए, और ये हमारा लक्ष्य टारगेट था। 2.1 था ये, लेकिन 2 हो गया है अभी। नेक्स्ट, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30। रामनगर किस नदी के तट पर है? कोसी नदी के तट पर है। 168 किलोमीटर लंबाई है कोसी नदी की, और धामपुर में ये पश्चिमी रामगंगा से मिल जाती है। कलराऊ गाड़, मिलोन गाड़, सुमाली गाड़, और इसके अलावा सुयाल, देवगाड़, सरोद इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, और ये कोसानी से निकलती है कोसी नदी। और हमारा प्रसिद्ध एक मंदिर है जिसको हम कहते हैं, जो रामनगर में प्रसिद्ध मंदिर है, कौन सी माता का मंदिर है वो? गिरजा माता मंदिर। बहुत बढ़िया बेटा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। तुंगनाथ की तलहटी के निकट सोनाला नामक स्थान से कौन सी नदी निकलती है और अलकनंदा में मिल जाती है? निगोल नदी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। राज्य की किस एक झील का नाम सुमन सागर भी है? राज्य की झील का नाम टिहरी झील का नाम है सुमन सागर। रामतीर्थ सागर भी कहते हैं इसे, सुमन सागर भी कहते हैं। फ्लोटिंग हाउस है यहाँ पे, इसीलिए इसको फ्लोटिंग हाउस एडवेंचर के लिए जानी जाती है। इसे मिनी मालदीव भी कहा जाता है, टिहरी झील को मिनी मालदीव। इसके अलावा हिमालयन एमराल्ड सी भी कहते हैं इसे, क्योंकि हरी भरी पहाड़ियां हैं इसके चारों ओर, तो हिमालयन एमराल्ड सी इसका अन्य नाम इसका ये भी है। अगला क्वेश्चन है, त्रिजुगी नारायण मंदिर राज्य में कहां स्थित है? रुद्रप्रयाग में है। शिव पार्वती विवाह से संबंधित है त्रिजुगी नारायण मंदिर। और पिथौरागढ़ में भी एक कुंड है, पार्वती कुंड। जैसे यहां पे एक कुंड है, वैसे ही पिथौरागढ़ में भी है पार्वती कुंड। यहां पे पार्वती कुंड है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में गंगा नदी की कुल लंबाई 96 किलोमीटर है। देवप्रयाग से हरिद्वार तक 96 किलोमीटर बहती है गंगा नदी। अगला क्वेश्चन है, राज्य वर्ष 1938 में किस एक दर्रे को पार करके तैमूर लंग ने देहरादून पर प्रवेश किया था? अभी मैंने बताया मोहंड पास दर्रा, सहारनपुर से एंटर किया था मोहंड पास दर्रा। तैमूर लंग ने सर के टीले बना दिए थे। मैंने बताया था ना, जब उसने आक्रमण करना शुरू किया तो 1398 में उसने जहां लोग मिलते चले गए वो टीले बनाता रहता था, उसका शौक था, सरों के टीले बनाता था काट काट के। तो सहारनपुर डाटकाली मंदिर यहीं पे मिलेगा आपको, और शिवालिक पहाड़ियों के बीच में ये दर्रा है। अगला क्वेश्चन है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित वन्य जीव गलियारा कितने जोन में बटा हुआ है? 3 जोन में बटा हुआ है। ये पर्यटन की दृष्टि से भी अब इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये जो पार्ट है, ये जो हमारी इकोनॉमिक कॉरिडोर बना है, इसका कुछ भाग भी आता है जो कि वन्य जीव की दर्शन की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? 1983 में हुई थी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना, और 1983 में हुई थी। हुआ क्या था, 1935 में राज्य का पहला वन्यजीव संरक्षण केंद्र बना, मोतीचूर उसका नाम था। मोतीचूर बना, फिर उसके बाद चीला बना 1977 में, और फिर राजाजी। इन तीनों को पौड़ी, हरिद्वार, देहरादून 3 क्षेत्रों में विस्तृत है। तो इन तीनों को जोड़कर बना दिया गया 1983 में राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क की जो क्षेत्रफल है वो है 820.42 किलोमीटर स्क्वायर। साथ ही इसके अंतर्गत हाथी संरक्षण के लिए, अगर राज्य के अंतर्गत शिवालिक वन्यजीव, हमें शिवालिक कॉरिडोर कहेंगे, अगर हम शिवालिक हाथी गलियारा की अगर बात करेंगे, तो उत्तराखंड का एकमात्र हमारा राष्ट्रीय उद्यान आता है उसमें, वो है राजाजी। हाथियों के लिए फेमस है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। 820.42 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल मैंने बताया, हेडक्वार्टर्स का देहरादून में है। साथ ही ये एक टाइगर रिजर्व भी है, और ये देश का 48वां टाइगर रिजर्व है। 2015 में से टाइगर रिजर्व घोषित किया था। देश का पहला टाइगर रिजर्व है कॉर्बेट, वर्ष 1973। अगला क्वेश्चन है, अच्छा, राष्ट्रीय उद्यानों की बात हो रही है तो देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में, और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में मिलेगा। 2 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में विस्तृत है। अगला क्वेश्चन है, पुरानी टिहरी में शारदा भवन पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? नरेंद्र शाह ने की थी। 1923 में की थी नरेंद्र शाह की संरक्षिका कौन थी? राजमाता नेपालिया। नरेंद्र शाह की संरक्षिका
हाँ ठीक है। और इसके अलावा नरेंद्र शाह के समय में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी, जैसे रवाई कांड तिलाड़ी में हुआ था 1930 में, उत्तराखंड का जलियांवाला कहा जाता है। यहाँ पे चक्रधर जुयाल नाम से उसका सेनापति था नरेंद्र शाह का, उसने गोली चलाने के आदेश दे दिए थे। तब राजा यहाँ नहीं था, भारत में नहीं था, विदेश था, तो इसीलिए उसे रवाई जो यमुना नदी के तट पे है, उसको हम कहते हैं उत्तराखंड का जलियांवाला। ठीक, नेक्स्ट। इसी के समय पे गणदेश सेवा संघ की स्थापना होती है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना होती है 1939 में, जो कि 1946 में जिसको आधिकारिक रूप से मान्यता दे दी जाती है। ठीक, और भी बहुत सारे काम हुए थे नरेंद्र शाह के समय में। हाँ, एक भूमि व्यवस्था की प्रथा आई थी, डोरी पैमाइश, भूमि व्यवस्था की प्रथा आई थी, डोरी पैमाइश एक प्रथा आई थी इनके ही समय पे, भू व्यवस्था। पहली जनगणना भी कराई थी नरेंद्र शाह ने, पहले अपने समय में पहली जनगणना भी इसी के समय पे हुई है टिहरी राज्य के अंदर। ठीक है, काफी पॉइंट है, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट है नरेंद्र शाह के संबंध में। तो टिहरी में शारदा भवन बनाया था। अगला क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में काली नदी को किस नाम से संबोधित किया गया है? श्यामा के नाम से संबोधित किया गया है। श्यामा किसको? काली नदी को। लंबाई कितनी है? 252 किलोमीटर, काला पानी से निकलती है पिथौरागढ़ के, और फिर टनकपुर के आसपास शारदा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई? रैमजे मैकडोनल्ड ने की। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड ने कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। डेट क्या थी? 16 अगस्त 1932। क्या था ये? अल्पसंख्यकों के समुदाय को विधानमंडल सीटें आरक्षित करना और उनका जो निर्वाचक मंडल है वो ही पृथक कर देना। तो इससे क्या होगा? फूट डालो और राज करो। जैसे मुस्लिम लीग को पृथक कर दिया था 1909 के समय पे, उसी तरह ये अब हिंदू धर्म के अंदर जो दलित वर्ग है उसको ही पृथक कर देना चाह रहे थे हिंदू धर्म से। तो ठीक है, तो इसीलिए वोट डालो राज करो, इससे गुस्सा होके गांधी जी ने क्या किया? 20 सितंबर 1932 को गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। 4 दिन हुए थे, 24 सितंबर 1932 तक गांधी जी ने यह आमरण अनशन किया। उसके बाद मदन मोहन मालवीय और राजगोपालाचारी जी के इनके प्रयासों से भीमराव अंबेडकर और गांधी जी की एक संयुक्त बैठक कराई जाती है। उस बैठक में यह निर्णय लिया जाता है कि जो दलित वर्ग है उसको जो 71 सीटें विधानसभा में मिली हैं उसे 148 कर दिया जाएगा। तो 148 पे सहमति बनी। इस जो सहमति पत्र था, पूना पैक्ट कहते हैं इसे, यरवदा जेल में थे ना वो, पुणे की यरवदा जेल में, तो वहां पे अनशन किया था ये उन्होंने। 4 दिन ही हुए थे और ये पैक्ट हो गया। फिर पैक्ट में लेकिन एक बात आपको याद रखनी है, गांधी जी का व्यक्तित्व तो इसी बात से समझ में आता है कि वो ऐसा नहीं था कि वो गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ ये पूना पैक्ट। लेकिन अगर इसको इस तरीके से आप देखोगे तो मतलब प्रतिनिधित्व दलितों का कौन कर रहे थे? भीमराव अंबेडकर। तो उच्च वर्ग का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा होगा? गांधी जी। लेकिन गांधी जी का ये विचार नहीं था ना, गांधी जी के लिए तो सब अपने थे। ठीक, उच्च वर्ग निम्न वर्ग। इसीलिए गांधी जी ने इस पूना पैक्ट पे हस्ताक्षर नहीं किए। गांधी जी ने यह कहा कि ये दलित वर्ग भी तो मेरा ही है, ये पूरा समाज मेरा है। तो इसीलिए उनके अनुयायियों मदन मोहन मालवीय और भीमराव अंबेडकर द्वारा उस पैक्ट पे साइन किए, राजगोपालाचारी द्वारा, मदन मोहन मालवीय और राजगोपालाचारी द्वारा साइन किए गए। और जो दूसरी साइड थी वो थे भीमराव अंबेडकर और इनके बीच में हुआ। किसके बीच पैक्ट? गांधी जी और भीमराव अंबेडकर। साइन नहीं किए गांधी जी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अगला, किस व्यक्ति ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और वहां पे सांप्रदायिकता का ही मुद्दा प्रमुख रूप से उठाया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भी गए थे, SS राजपूताना नाम का जहाज था, लेकिन वहां पे सांप्रदायिकता की ही अधिकतर चर्चाएं हो रही थी, तो गांधी जी उस अधिवेशन से वापस लौट आए। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बागेश्वर स्थित सभी ग्लेशियरों के नाम लिखिए। पिंडारी, कफनी, सुंदरडूंगा, सुखराम, माई कोटली। ठीक, ये सारे ग्लेशियर बागेश्वर में है। राज्य में गोरी नदी का उद्गम कहां से होता है? मिलम ग्लेशियर से होता है। गोरी नदी 104 किलोमीटर लंबी है राज्य के अंतर्गत, मिलम ग्लेशियर से निकलती है। मिलम ग्लेशियर पिथौरागढ़ में मिलेगा, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है, ये याद रखना है। जौलजीबी में काली से मिल जाता है, जौलजीबी का मेला होता है। ठीक है, गोरी काली के संगम पे जौलजीबी का मेला। गजेंद्र बहादुर पाल 1913 की है ना बात कई बार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, राज्य में न्योली किस प्रकार का गीत है? न्योली विराई गीत है। न्योली नाम की एक चिड़िया भी होती है, आया हुआ सवाल है उत्तराखंड में। न्योली नाम की एक चिड़िया होती है जो जंगल में, कोयल की एक प्रजाति होती है बेसिकली ये, तो जंगल में अपने पति से बिछड़ने के बाद ये कोयल की एक प्रजाति है, तो जंगल में भटकती हुई कूक करती है जंगल में, और वो बड़ी उदासीन कूक करती है।
उस उदासीनता के कारण ही राज्य में एक गीत का भी नाम है न्योली। अगला सवाल है, राज्य को संस्कृत को राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा कब दिया गया? 10 जनवरी 2010 को। पहली आधिकारिक भाषा हिंदी है, दूसरी संस्कृत है, 10 जनवरी 2010। किसी ऐसे कोई ऐसा भी राज्य है क्या जिसकी आधिकारिक राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड वो राज्य है देश में, नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में समान नागरिक संहिता हेतु गठित समिति का क्या नाम, किसकी अध्यक्षता में थी? रंजना प्रकाश देसाई समिति। समान नागरिक संहिता 27 जनवरी 2025 को पारित हुआ, ठीक है, इसीलिए समान नागरिकता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राज्य में बिस्सू मेला किस जनजाति का प्रसिद्ध मेला है? विश्व संक्रांति को होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। अभी इसी टाइम पे हुआ है ना विश्व संक्रांति। तो 3 दिन का मेला होता है, इसमें ठोठा खेलना कहते हैं, धनुष बाण से युद्ध होता है, इसको कहते हैं ठोठा खेलना। इसमें ये हारुल नृत्य करते हैं। एक पौड़ा नृत्य भी है, बहुत इंपॉर्टेंट। पौड़ा नृत्य हाथों में रुमाल लेके किया जाने वाला नृत्य है, पौड़ा नृत्य। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नृत्य है, मैं उनके नाम बोल दे रहा हूं। कुछ गीत हैं राज्य के, यहाँ पे अभी न्योली की बात आई थी ना, कुछ इंपॉर्टेंट गीत हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट थी। गीत तो बहुत सारे हैं राज्य के अंदर, कुछ इंपॉर्टेंट हैं आज के लिए। एक तो है पेड़ों के नीचे प्रणय गीत, प्रेम गीत। पेड़ों के नीचे किया जाने वाला राज्य के अंदर प्रणय गीत क्या कहलाता है? बाजूबंद। दूसरा है नारी शक्ति, नारी हृदय की वेदना, प्रेम की वेदना को प्रदर्शित करने वाला गीत कौन सा है? झुमेलो। मनोरंजनात्मक गीत है एक राज्य का, फांटा सांटा। एक नारी मन का वर्णन करता हुआ हुड़के के साथ गाया जाने वाला गीत है भगनौल। इसके अलावा एक गीत है तुबेरा, भूटिया जनजाति का फेमस गीत है तुबेरा। एक प्रणय गीत है लामण गीत, लामण गीत। एक गीत है मायके की याद में, विदाई में, खुदेड़ गीत। तो ठोठा खेलना, मैं बात कर रहा था आपसे बिस्सू मेले की, तो ठोठा खेलना कहा जाता है, धनुष बाण का युद्ध होता है, हारुल गीत होता है इसमें, और उत्तरकाशी देहरादून का जौनसार बाबर क्षेत्र जो है वहां पर ये किया जाने वाला उत्सव है। और जौनसार क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला कहा जाता है बिस्सू मेला, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, राज्य की किस जनजाति की विवाहित स्त्रियां बसंत पंचमी से विश्व संक्रांति के मध्य अपने मायके में आती है और थड़िया नृत्य करती हैं? थारू जनजाति की स्त्रियां करती हैं थड़िया नृत्य। गढ़वाल क्षेत्र में भी थड़िया नृत्य प्रसिद्ध है। अगर हाथों में रुमाल लेके किया जाने वाला राज्य का प्रसिद्ध नृत्य कहेंगे तो पौड़ा नृत्य, पौड़ा नृत्य, ठीक है, पौड़ा नृत्य, पौड़ा नृत्य। ओके।